हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट है या फिर अकाउंटेंट है और आप जीएसटी में डील करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट जजमेंट द सफारी रिट्रीट का केस आपने सुना ही होगा। काफी कंट्रोवर्सी चल रही है इसमें जीएसटी डिपार्टमेंट और कोर्ट के बीच में। दोस्तों, आज हम इसी केस को डिस्कस करेंगे अपने कंसल्टेंट एडवोकेट रेहान नरूला जी के साथ। दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, बिफोर स्टार्टिंग दिस केस, मैं थोड़ा सा आपको बेस बताना चाहता हूँ। ये जो सफारी रिट्रीट का केस है, इसमें क्या है? ये जो सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये मॉल्स या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोल दो, ये बनाती है और उसको लीज आउट करती है, रेंट आउट करती है, राइट। अब इसको बनाने में इसने सीमेंट हो, सरिया हो या फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस हो, ये सब ली होती हैं। तो इसकी वजह से इसके पास जो एक्यूमुलेटेड आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो लगभग 35 करोड़ का हो गया। अब जब ये रेंट आउट करेंगे, आगे लीज आउट करेंगे, तो इनको जो कस्टमर से रेंट आएगा उसके ऊपर ये जीएसटी चार्ज करेंगे। अब कंपनी कह रही है 35 करोड़ का आईटीसी है, तो मैं इससे एडजस्ट कर देती हूँ अपनी आउटपुट सप्लाई के अगेंस्ट, मैं अपने आईटीसी को एडजस्ट कर देती हूँ। राइट। तो ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा यहीं से निकलता है, क्या ये आईटीसी अलाउड होगा या नहीं। तो आज रेहान नरूला जी से जानेंगे इस केस का बैकग्राउंड, सेक्शन 17(5) क्या कहता है, और अभी जो रिसेंट काउंसिल का जो 55th काउंसिल का जो मीटिंग आया है, तो उसमें क्या रिकमेंडेशन आई है। तो रेहान जी, आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल। थैंक यू। एंड मेरे को बताइए कि क्या ये केस है, क्या बैकग्राउंड है थोड़ा सा। अगर हम बात करें, जो ये मेन केस है जो जिसमें मिस्टर सफारी रिट्रीट, जो यहाँ पे एसएससी है, ये बेसिकली एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मॉल्स एंड शॉप्स। एंड दे बेसिकली उन्होंने आईटीसी एक्यूमुलेट कर लिया था अमाउंटिंग टू ₹34 करोड़, जो भी उन्होंने गुड्स सर्विसेज इस्तेमाल करी थी मॉल की कंस्ट्रक्शन के अंदर। राइट। और जब उन्होंने मॉल की जो शॉप्स उसको आगे लेट आउट करा, जो उन्हें रेंटल इनकम रिसीव करी, उस पर जीएसटी लगाया, वो उनका आउटपुट बन गया। नाउ दे वांटेड टू सेट इट ऑफ विद द इनपुट टैक्स जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन से जो उनके पास आया। राइट। अब यहाँ पे इशू क्या आया, जब वो डिपार्टमेंट के पास गए कि सर हमें तो अपना इनपुट आउटपुट से एडजस्ट करना है, डिपार्टमेंट ने बोला ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 75D पे आप चले जाओ, वो आपको साफ मना करता है ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। सो बाय बीइंग अग्रीव्ड बाय दिस डिपार्टमेंट्स जजमेंट here, they filed a writ petition in the High Court of Odisha. So then what happened? They went to High Court of Odisha. When they approached the concerned authority, they were like, no, no ITC here. But after going to High Court of Odisha, they first said that we want a declaration कि यार जो section 75D है ना, वो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होगा in the on the construction of immovable property, because we are letting it out on rent. Right. Alternatively, if section 175D is held applicable, अगर इसको हम applicable मानते हैं, तो एक डिक्लेरेशन चाहिए कि यार ये वॉलिड कर रहा है हमारे आर्टिकल 14 को और आर्टिकल 19(1)(g) को। ये हमारा राइट टू बिजनेस है यार, इसको तो जब हमने इनपुट टैक्स इतना आ गया हमारे पास, हम इसको आगे साथ में सेट ऑफ नहीं कर पा रहे आउटपुट साथ में। दैट इज अ बिग इशू। दे प्रेड, उन्होंने प्रे करा कि यार हमें ना मैंडेमस के रेट इशू करे, यहाँ पे जो हाई कोर्ट है, क्या डायरेक्ट करे डिपार्टमेंट को कि आप हमें आईटीसी बेनिफिट ग्रांट करें। राइट। जो हाई कोर्ट यहाँ पे उड़ीसा का है, यहाँ पर उसने अपनी जजमेंट दी। कब दी? अप्रैल 2019 के अंदर। उन्होंने ये हेल्ड करा जो सेक्शन 175D है, इट शुड बी रेड डाउन बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड आइचर मोटर्स। वहां पे उन्होंने ये बोला कि अगर एसएससी रिक्वायर्ड है जीएसटी पे करने के लिए ऑन द रेंटल इनकम फ्रॉम द मॉल, तो वो एंटाइटल होगा आईटीसी के लिए भी, जो वो पे करता है फॉर द मॉल्स कंस्ट्रक्शन। राइट। साथ साथ में और पिटिशन भी फाइल होती है यहाँ पर। एट द लास्ट, हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा इन फेवर ऑफ एसएससी जजमेंट देता है, यहाँ पे जो आईटीसी है उसे ग्रांट करता है। अब यहाँ पे जो अग्रीव्ड है वो कौन है? कमिश्नर ऑफ जीएसटी। देन ही मूव्स टू सुप्रीम कोर्ट कि सर ऐसे कैसे, उन्होंने तो आईटीसी दे दिया, सेक्शन 75 तो रिस्ट्रिक्ट करता है इस चीज को। राइट। राइट। सुप्रीम कोर्ट, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जब वहां पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट के पास टास्क था कि वो एग्जामिन करे करेक्टनेस ऑफ दी हाई कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन, कि उसने जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एग्जामिन करी है 75D की, क्या वो सही है या नहीं है। तो जो मेन इश्यूज थे इस पिटिशन के अंदर वो क्या थे, या मेन जो मेन इशू है हमारे इस वीडियो का भी, जो है कि यहाँ पर जो चैलेंज किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 75D, क्या वो सही है या नहीं है। राइट। अब हम जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उन्होंने यहाँ पे क्या क्या बात बोली।
द सुप्रीम कोर्ट हियर, इट हेल्ड दैट ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है क्लॉज डी की, वो किस तरीके से एम्फसाइज होगी, राइट। उन्होंने बात करी, उन्होंने एक टेस्ट लाया यहाँ पर, एक फंक्शनैलिटी टेस्ट। वो बोलते हैं कि जो सेक्शन 75D, चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट वी विल एनालाइज कि सेक्शन 75D होता क्या है, राइट। आई विल शेयर माय स्क्रीन, यस यस वी विल एनालाइज इट, ओके गिव मी अ सेकंड। कैन यू सी माय स्क्रीन? यस this is स्क्रीन the इज this is the विजिबल blog this is the blog in which you can get the details of this case, right। हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या टेस्ट दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम देखें, जो जो कोर्ट है यहाँ पे, उसने एडवोकेट करा एक फंक्शनल इंटरप्रिटेशन फॉर द टर्म प्लांट, क्योंकि जो सेक्शन 175D है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सेक्शन 75D में लिखा हुआ है कि गुड्स और सर्विसेज और बोथ, कैन यू सी इट? सेक्शन 175D में लिखा हुआ है गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी other than plant or machinery on his own account, including when such goods or services or both are used in the course or furtherance of business। अगर हम मान के चलें, अगर हम यहाँ पे 3 एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक एसएससी है, उसने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करी, मान लेते हैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी, और उसने उसको अपने ओन यूज के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो क्या उस केस में आईटीसी मिलेगा? वो नहीं मिलेगा, नो दैट इज रॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर हम सेकंड केस मांगे चलते हैं, एक एसएससी ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी और उसने उस अनकंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग को, जिसका भी ओसी रिसीव नहीं हुआ है, तो दैट इज सप्लाई, राइट, उसमें हम जीएसटी चार्ज कर सकते हैं, तो वहां पे आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम थर्ड केस मांग के चलें, जहां पर एक एसएससी ने गुड्स और सर्विसेज रिसीव करी हैं और उसने एक बिल्डिंग बनाई है जिसको वो आगे बेचता है, नॉट ऑन हिज ओन अकाउंट, अपने अकाउंट पे नहीं, वो आगे बेच रहा है, आगे उसको लेट आउट कर रहा है टू अदर पर्सन, वो शॉप्स जो उसमें बिल्डिंग के अंदर वो आगे लेट आउट कर रहा है उनको, तो क्या इस केस में आईटीसी अवेलेबल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो बिल्डिंग है यहाँ पर, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लांट, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ 2 टर्म इस्तेमाल करी गई हैं, प्लांट और मशीनरी, तो हेयर द बिल्डिंग विल बी अ प्लांट। अब समझते हैं कैसे होगा ऐसा, राइट। जो यहाँ पर जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने यहाँ पर एक फंक्शनल इंटरप्रिटेशन दी फॉर द टर्म प्लांट विच इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 175D। उन्होंने साथ में कुछ केसेस रेफर करे, सीआईटी आंध्र प्रदेश वर्सेस ताजमहल होटल एंड अदर केस लॉज, जहां पर कोर्ट ने स्टैब्लिश करा कि अब द बिल्डिंग कुड बी कंसिडर्ड एज अ प्लांट अगर वो कुछ फंक्शनल क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती है। अब ये फंक्शनल क्राइटेरिया है क्या, राइट। 3 चीजें हैं इस टेस्ट के अंदर। पहली चीज क्या है कि जो बिजनेस है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन का है, जो बिल्डिंग बनाई गई है वो क्या रोल प्ले करती है उस बिजनेस के अंदर, ठीक है। थर्ड चीज क्या है यहाँ पर कि वेदर द कंस्ट्रक्शन वाज एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट द एक्टिविटी ऑफ सप्लाइंग सर्विसेज, क्या वो कंस्ट्रक्शन जरूरी थी? सिंपल सी बात है, जब आप आगे लेट आउट कर रहे हो शॉप्स को, तो आपको मतलब कंस्ट्रक्शन वाज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, बिना कंस्ट्रक्शन के शॉप्स नहीं बनती, वो आगे लेट आउट नहीं होती। तो दिस अप्रोच फॉर अ केस बाय केस डिटर्मिनेशन, ये अप्रोच अलाउ करती है कि आप यहाँ पे केस बाय केस डिटरमाइन करो, मतलब आप अपने केस को हाई कोर्ट लेके जाओ या डिपार्टमेंट लेके जाओ, उनसे बोलो कि सर हमारे केस में आईटीसी अवेलेबल होना चाहिए, उनको आप जाके डॉक्यूमेंट्स दो अपने कि सर हमारा केस सुप्रीम कोर्ट ने जो फंक्शनैलिटी टेस्ट दिया है उसमें इट इज इट इज गोइंग विद इट एंड वी शुड बी गेटिंग द राइट राइट बेनिफिट ऑफ राइट आईटीसी, राइट। सो इन दिस हियर द दिस अप्रोच अलाउज for a case by case determination, recognizing that different buildings may serve different purposes, right? So Supreme Court here drew an inspiration from cases like CIT versus Anand Theatres, CIT versus Victory Aqua Farm, जहां पर स्पेशल परफेक्ट स्ट्रक्चर्स को कंसिडर किया गया प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन द बिजनेस, राइट। अगर हम मान के चलें, जो कोर्ट के इंटरप्रिटेशन है वो काफी सिग्निफिकेंट है इन द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी। वो क्लेरिफाई करती है कि जो एक बिल्डिंग है क्वालिफाई करती है एज अ प्लांट अंडर फंक्शनैलिटी टेस्ट और आईटीसी अवेल हो जाएगा उसके अगेंस्ट, अगर वो काम करती है रेंटिंग का, लीजिंग का ऑफ द प्रमाइसेस, राइट, एंड ऑल्सो सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन जो सीजीएसटी एक्ट में है। यहाँ पर कोर्ट ने एक्सप्लेन करा है जजमेंट के अंदर कि जो आप रेंटिंग और लीजिंग कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टी, इट विल बी डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ सर्विस and can be taxed as outward supply. Therefore, if the building in which premises are situated qualify करती है as a plant, then ITC भी मिलेगा, ITC can be allowed on the goods or services used in setting up that particular immovable property। बात समझ आए आपको? तो हमने 3 केस बनाए थे यहाँ पर,
जो प्लांट और मशीनरी लिखा था वर्ड, पहला पहला केस क्या था हमारा कि हमने बिल्डिंग बनाई अपने ओन यूज के लिए इस्तेमाल करना है, उसको रखा हमने, उस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। नहीं सेकंड मिलेगा। केस, सेकंड केस हमने बिल्डिंग बनाई और उसको हमने अभी जब पूरी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है उसकी, हमने उसको बेचना शुरू कर दिया, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, राइट? तो उस पर भी आईटीसी मिल जाएगा, मैं कोई इशू नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि हमने बिल्डिंग बनाई और उसको अगर लेट आउट कर रहे हैं हम, तो इस केस में हम बिल्डिंग को मानेंगे एज अ प्लांट, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है अदर देन प्लांट और मशीनरी। अगर हम सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है अदर देन प्लांट एंड मशीन, प्लांट और मशीनरी। तो यहाँ पर बिल्डिंग विल बी अ प्लांट एंड इन दिस केस आईटीसी विल बी अलाउड। तो यही सेम राइट माइंडसेट राइट। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल करा है। बिल्कुल बिल्कुल, रेहान जी परफेक्टली एक्सप्लेन्ड बाय यू। बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप प्लांट को आपने एक्सप्लेन करा, और इसका फंक्शनलिटी टेक्स्ट में भी जो है सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और क्वेश्चन ऑफ लॉ पे यहाँ पे क्लियर बिल्कुल। कट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इज करेक्ट। तो एसएससी को यहाँ पे बेनिफिट आईटीसी का मिलना चाहिए। अब इस केस में होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है, इसके लिए रिव्यू करने के लिए, ऑर्डर को जी रिव्यू करने के लिए पिटीशन फाइल करी यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसको भी खारिज कर दिया गया है, यानी एसएससी के फेवर में ही बिल्कुल। ठहरा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो 55th काउंसिल में लिखा है कि ये जी प्लांट और मशीनरी नहीं, ये तो प्लांट एंड मशीनरी है, ये तो हमसे मिस्टेकली हो गया, और हम इसको रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट, यानी 1 हाँ। जुलाई 2017 जब से जीएसटी आया, तब से हम इसको लिखना चाहते हैं। अगर ये चीज जीएसटी डिपार्टमेंट बोल रहा है, तो इसका परिणाम क्या होगा, नंबर एक। नंबर दो, उन एसएससी का क्या जिन्होंने सही लॉ की इंटरप्रिटेशन लेके आईटीसी ले लिया था, तो क्या उनको किसी तरह की इंटरेस्ट और पेनल्टी की रेमेडी मिलेगी या नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 2। आप इन दो बातों को एक्सप्लेन कीजिए। फर्स्ट, जब हम बात करते हैं, जो आपने बताया काउंसिल मीटिंग जो हुई थी, उसमें प्रपोज किया गया था कि जो 17(5)(d) के अंदर प्लांट और मशीन लिखा गया, दिस वाज अ मिस्टेक। ये प्लांट एंड मशीनरी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या कहा था कि जो इंटेंशन लॉ मेकर है वो प्लांट और मशीनरी की है, वो सही इंटेंशन बोली थी। लेकिन यहाँ पे जो मीटिंग हुई उसमें बिल्कुल घूम गया डिपार्टमेंट, सीबीआईसी, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू बी एग्जैक्ट। यहाँ पे घूम गए वो ये कहते हैं कि जो प्लांट और मशीनरी है वो प्लांट एंड मशीनरी है, वो हमने गलती से लिख दिया था, राइट। अब जब फाइनेंस बिल आया 2025 का, उन्होंने इसमें क्लॉज 119 के अंदर ये बात लिखी है कि जो टर्म है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लांट और मशीनरी को, इट विल बी सब्स्टिट्यूटेड विद प्लांट और एंड मशीनरी, बट विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। दैट मीन्स कि जिस फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ जीएसटी, ये जो टर्म है प्लांट एंड मशीनरी बन जाएगी अपने आप, प्लांट और मशीनरी नहीं रहेगी, राइट। साथ साथ में जब इसका फाइनेंस एक्ट बन चुका, इट गॉट एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट, उसमें सेक्शन 124 है जिसमें सेम बात लिखी हुई है कि इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लांट और मशीनरी विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय प्लांट एंड मशीनरी, राइट। अब यहाँ पे क्या इशू आ रहा है यहाँ बड़ा, कि जैसा आपने बोला कि जो लोग हैं जो पहले आईटीसी लेके बैठे हुए हैं, अब वही है यहाँ पर कि अभी तक, लेकिन हाँ एक बड़ा इशू और है इसके अंदर, जो सेक्शन 1 है फाइनेंस एक्ट का, उसमें लिखा हुआ है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। जो सेक्शन 124 है फाइनेंस एक्ट का, दैट इज ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग प्लांट और मशीनरी विद प्लांट एंड मशीनरी। उसमें क्या है लिखा हुआ है कि जब हम नोटिफिकेशन देंगे, जब डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही वो चीज लागू होगी। मतलब करेंटली इट इज स्टिल प्लांट और मशीनरी ओनली, अभी प्लांट एंड मशीन नहीं हुआ ओके। है, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, राइट। तो अगर हम एंड बात व्हाट करें, अबाउट रेमेडी? हाँ रेमेडी की अगर हम बात करें यहाँ पर कि बहुत सारे एसएससी होंगे उन्होंने आईटीसी ले लिया है, उसके लिए डिपार्टमेंट जो होगा, इट विल ब्रिंग सम एमनेस्टी स्कीम और समथिंग एल्स, क्योंकि यहाँ पर एक डिस्प्यूट हो गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का और एक डिपार्टमेंट की प्रपोजल का, जो मीटिंग में दिया, फिर फाइनेंस बिल में, फिर फाइनेंस एक्ट के अंदर भी आ चुका है। अब देयर विल बी अ डिस्प्यूट। तो हेयर amicusly both सुप्रीम कोर्ट एंड डिपार्टमेंट विल हैव टू गेट ऑन सम सिमिलर पॉइंट, कि वो यहाँ पर फॉर द बेनिफिट ऑफ एसएससी कुछ करें यहाँ पर, और धीरे धीरे ट्रांजिशन करें कि लाइक यहाँ पर जो यहाँ पर हम एक अमिकसली एक रिजल्ट पे आए कि यहाँ पर किसी को भी डिसएडवांटेज ना मिले, राइट। एंड जब जो जो एसएससी है यहाँ पर, वो करेंटली तो यहाँ पे आईटीसी ले सकता है क्योंकि नोटिफिकेशन तो आया नहीं है यहाँ पर, राइट। साथ में लेकिन द एसएससी हैज टू बी रेडी फॉर एनी डिस्प्यूट, एंड ही हैज टू बी रेडी कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे अपने, कि जो आपने आईटीसी लिया है सीमेंट का, बजरी का, सरिये का, उससे आपको सब कुछ, आपको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन रखने पड़ेंगे अपने, कि कभी भी डिस्प्यूट हो सकता है आपके ऊपर कि आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल किया है वाला, क्योंकि वो ओवर तो प्लांट एंड बहुत मशीनरी हो जाएगा फ्रॉम द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट।
तो यहाँ पॉसिबल है कि आगे फ्यूचर डिस्प्यूट हो सकते हैं, आगे फ्यूचर एसएससी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सेम डिस्प्यूट को लेकर, राइट? दिस इज द मेन थिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आई होप एवरीवन, जिस तरह रेहान जी ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द करंट सिचुएशन, आई होप ये आपको जो है काफी क्लैरिटी आई होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और यू कैन आस्क अस एनीथिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी, इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस, यू कैन आस्क एनीथिंग। राइट। थैंक यू रेहान जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन, और हम आपको आगे भी याद करते रहेंगे। बिल्कुल। आपका भी बहुत थैंक यू, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे। एंड ऑल्सो हमारी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो यू विल गेट प्रॉपर न्यूज लेटर्स in which you can read in detail about the judgments. Also, Okay, we will we provide will have website our, link in the description. yes, in the description, and you will have our Perfect. contact details also for any consultations. Thank you. Okay, thank you.